हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका टीचर्स नॉलेज ट्रैक में स्वागत है। और आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान सरकार ने रीट एग्ज़ाम के बाद जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसके लिए सिलेबस की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या स्कीम रहेगी, वो जारी कर दी। अभी कुछ साथी बहुत असमंजस में है कि ये डिटेल सिलेबस जारी नहीं किया, बहुत बुरा हुआ, अब कैसे पढ़ाई करें, ये वो बहुत सारी बातें घूम रही है। कुछ यूट्यूबर्स भी किसी को मेन सिलेबस बता के वाई वाई लूट रहे हैं। ये एक मेन सिलेबस होगा, उसका ढांचा है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, क्या वटेज रहेगा। ये एक सरकार ने एक प्रोफॉर्मा तैयार किया है जिसके आधार पर मेन सिलेबस टॉपिक वाइज तैयार होगा। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, कमेंट्स भी, टेलीग्राम पे मैसेज देखे कि टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं आया, अब कैसे पढ़ाई करें। और कुछ यूट्यूबर्स ये भी कह रहे हैं कि टॉपिक वाइज नहीं आएगा, यही है, इसी से पढ़ाई करना होगा, सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे। बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि क्योंकि ये एक प्रोफॉर्मा है जो कि आप सभी को पता ही चल हो गया। मैं यहाँ क्या बताऊँ, आप सभी ने बहुत बारीकी से इसको पढ़ा है कि कहाँ क्या है, क्योंकि सभी को इस चीज़ का इंतज़ार था कि दूसरा पेपर कैसा होगा। अब इसमें एक बहुत ही ध्यान रखने योग्य ये बात है कि किसी ने ये बात पढ़ी नहीं है, ना किसी ने समझाने का प्रयास किया। जो ये बात है ना, ये प्रश्न पत्र पाठ्य विवरण विस्तार, यहाँ सरकार ने एकदम लिख रखा है कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण, मतलब जिस एजेंसी को ये सरकार पेपर कराने के लिए जिम्मेवारी देगी, वो समय समय पर इसके बारे में आपको जानकारी देगी कि कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, वो सब वो अपलोड कराएगी। और समय के भीतर आपको जो पाठ्यक्रम होगा उसका विवरण उसकी वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा। वेबसाइट कौन सी? जो राज्य सरकार जिसको दूसरा एग्ज़ाम कराने के लिए अधिगत करेगी एजेंसी को, जैसे अध्ययन बोर्ड हो गया, जैसे शिक्षा विभाग की चर्चा हो रही है, आरपीएससी होगा, किसी को भी अभी तक अधिगत नहीं किया। मेन बात ये है, ये जो प्रोफॉर्मा, ये पूरा प्रोफॉर्मा बनाया है सरकार ने, ये वो प्रोफॉर्मा है जिसके आधार पर मेन सिलेबस तैयार होगा। अंकों का भार क्या होगा, सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, वो चीज़ है ये। मेन ये कि सिलेबस का ढांचा है ये। अभी ये पता नहीं है कि राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक शामिल हो गए। वैसे मुख्य तौर पे देखें तो ये 7 अंक का है, उनमें नॉर्मल सी बात है कि ऑल टॉपिक्स भी आएंगे। लेकिन मेन है कि जो टॉपिक आएंगे कौन कौन से नहीं आएंगे, वो सब पता जब विस्तृत सिलेबस आएगा तभी पता चलेगा। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम अभी तक एजेंसी तय नहीं है कि अपने को ये सब पता चल गया। ये बहुत अच्छी बात है कि मेन अपन पढ़ाई कर सकते हैं कि रीट के साथ दूसरे एग्ज़ाम की पैरेलल लेके सब्जेक्ट को पढ़ाई कर सकते हैं, वो अच्छा है। मेन मुख्य बात यही है कि ये एक ढांचा है जिसके आधार पर अपन रीट के एग्ज़ाम के साथ दूसरे पेपर की तैयारी आसानी से शुरू कर सकते हैं। जो कि अंक 12 ये यही रहेगा जो किसी एजेंसी को दे। 90 नंबर की जीके आएगी और 90 नंबर का सामान्य राजस्थान का आएगा तो आएगा ही फर्स्ट लेवल में, ये फिक्स है। अभी कुछ साथी यहाँ भी बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। एक ये लाइन है टिप्पणी जो कि दोनों लेवल में दे रखी है कि जैसे फर्स्ट लेवल में दे रखा है इन्होंने कि माध्यमिक स्तर का होगा, ये मतलब पाठ्य पुस्तक माध्यमिक स्तर की होगी और पटना स्तर 12वीं लेवल का होगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है और बहुत सारे साथियों को पता है। पता नहीं है कैसे लिखा गया, ये गलती भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। मेरे को जहाँ तक संभावना, जब मेन एग्ज़ाम का सिलेबस आएगा उसके अंदर ये लाइन 100% चेंज होगी। इसके अंदर वही स्तर होगा जो रीट में लिखी हुई लाइन है, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक 1 से 5 तक की होगी और आपका स्तर है कठिनाई स्तर 10वीं तक का होगा। ये लाइन आपको 100% वहाँ देखना मिलेगी, क्योंकि जब सिलेबस की ढांचा तैयार होता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। उसके उदाहरण के तौर पे भी आपको बता दूं, जब अभी थोड़े दिन पहले कंप्यूटर टीचर के लिए नया प्रोफार्मा बना था कि कैसा सिलेबस होगा, ये सब जो प्रोफार्मा बना था उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ थी जो कि सरकार ने खुद ने जारी की, जो किसी वेबसाइट पे नहीं आता, क्योंकि उस टाइम कोई एजेंसी फिक्स नहीं होती कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम करवाएगी कौन सी नहीं करवाएगी। तो कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए प्रोफार्मा आया था, वो भी ट्विटर पे ही आया था फर्स्ट टाइम, डोटासरा जी ने जारी किया था। उसके अंदर बहुत सारी गलतियां थी जो कि बाद में जब
कोई अधिकृत एजेंसी ने पेपर कराने के लिए चयनित थी, उसने जब सिलेबस जारी किया उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ दूर हो गई थी। जैसे उसके अंदर ये गलती ये थी कि 1/5 नेगेटिव मार्किंग थी कंप्यूटर टीचर वाले एग्ज़ाम में, जो कि सभी को ही पता था कि ये ऐसा नहीं हो सकता, पता नहीं कैसे लिख दिया उन्होंने। लेकिन जब वो प्रोफार्मा या ढांचा बनता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ रह जाती है, बड़ी बात नहीं है कोई। फिर क्या हुआ कि जब अधीनस्थ बोर्ड को अधिकृत किया गया एग्ज़ाम के लिए सरकार ने, तो अधीनस्थ बोर्ड को ये वो प्रोफार्मा सरकार ने सौंपा कि इसके आधार पर आपको सिलेबस तैयार करना है। तो कंप्यूटर टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है उसका नाम है, अभी भर्ती आई हुई है वो, जो फर्स्ट टाइम राजस्थान में आई है, 10,000 कुछ पद है उसके अंदर। फिर अध्यक्ष बोर्ड ने जब सिलेबस जारी किया तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा उसके अंदर जितनी संशोधन करने थे, जो गलतियां रह गई थी उनको दूर किया। उसके अंदर वो 1/3 नेगेटिव मार्क की उन्होंने स्पष्ट रूप से दर्शाया, 1/5 नहीं लिखी, जो कि उन्होंने बाद में सुधार किया। इसी प्रकार इस लाइन में भी, जो कि यहाँ इन्होंने सेकेंड लेवल में भी दे रखी है कि उसी प्रकार ये सेकंड लेवल में भी ये लाइन लिखी हुई है कि विद्यालय विषयों के अंतर्वस्तु का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर, मतलब 12वीं का तक की पुस्तकें होगी, और कठिनाई स्तर है वो स्नातक स्तर का। ये सरासर यहाँ बहुत ही गलत है। जिसने भी ये जिस टाइप से ये टाइप हुआ, ये गलती से हुआ, पता नहीं किन मनोवैज्ञानिकों ने ये टाइप किया है जो महान विद्वान है, कि आप 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम ले रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल की का कठिनाई स्तर दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हम बात ये हुई कि आपको 1st ग्रेड की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम 3rd ग्रेड का देना है, जो बिल्कुल भी सही नहीं। मैं आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस लाइन में 100% बदलाव होगा। जब विस्तृत सिलेबस आएगा ना, उसमें देख लेना आप, यहाँ पे मिलेगा कि आगे पाठ्य पुस्तकें 10वीं तक होगी और कठिनाई स्तर 12वीं तक का होगा। ये लाइन लिखी हुई मिलेगी, जो कि आपके लिए शायद अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि फिर ज़्यादा लेवल का नहीं पढ़ना अपने को। 10वीं तक की बुक से, बोर्ड की बुक से उनको कवर करना है, और उसका लेवल है जो 12th तक रहेगा, जो सभी ने अपने रीट में भी अध्ययन किया है, जिससे अपने को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब रही बात ये कि अब सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हो सकते हैं साइंस में मेनली रीट वाले टॉपिक होंगे, मोस्टली 95% टॉपिक होंगे। जो 1-2 टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के 1-2 टॉपिक बचे हुए, वो भी शायद ऐड हो सकती है। जो जैसे सिलेबस स्टेट में विस्तारित सिलेबस उसका देखें तो उसमें 3rd ग्रेड की है वो भर्ती भी, उसके अंदर बहुत बड़े लेवल का 2nd ग्रेड लेवल का सिलेबस है उसका, सिलेबस स्टेट का उस जैसा सिलेबस, उस जैसे टॉपिक्स भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे अनुमान है। जिस टाइप से इन्होंने स्तर, मतलब इस बार ये सोच रहे हैं शायद कि एग्ज़ाम थोड़ा लेवल का बने, मतलब इतना ईजी भी नहीं कि हर कोई एग्ज़ाम कर ले, फिर 135 140 नंबर आए, फिर मेरिट इतनी आई जाए, फिर सरकार पे आरोप लगे लीक है ये। हालांकि पिछला वाला एग्ज़ाम तो रियल में ही लीक हुआ था, बहुत बड़े स्तर पे हुआ, उसकी वजह से भी बहुत लोगों के नंबर आए। लेकिन इस बार ये 100% है कि रीट का ज़्यादा, रीट के जैसा ईजी एग्ज़ाम, ईजी पेपर नहीं होगा। दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है, अभी उपेंद्र भाई साहब जो कि इस बारे में अधिकारियों और शिक्षा मंत्री से मिलते रहते हैं, उनकी मेहनत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये मैं इनकी बढ़ाई नहीं कर रहा, क्यों, जो हकीकत है वो हकीकत ही है। ये कैसे ही करे, खुद के लिए करे या लोगों के लिए करें, जो भी कर रहे हैं यूँ, उनकी वजह से ये सिलेबस जल्दी आया है। ये सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये यहाँ इन्होंने लिख रहा है कि रीट पे आयोजित होने शिक्षक भर्ती का सिलेबस आज जारी कर दिया गया। अभ्यर्थियों की मांग है कि विस्तृत टॉपिक वाइज सिलेबस जारी किया, जिसकी चिंता है। इन्होंने कहा कि मैंने अभी अधिकारियों से बात की है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि टॉपिक वाइज सिलेबस है वो जब एजेंसी फिक्स होगी, जो एजेंसी फिक्स होगी, जैसे एजेंसी बोर्ड को फिक्स कर दिया सरकार ने, तो वो एजेंसी जब फिक्स होगी, जब सिलेबस जारी करेगी, उस टाइम वो सिलेबस विस्तारित सिलेबस होगा। टॉपिक वाइज सिलेबस वो एजेंसी ही जारी करेगी, ये इन्होंने कहा है। अभी इन्होंने अधिकारियों से बात की, अभी इनका ट्वीट भी है, जो कि मैं यहाँ शामिल नहीं कर सका, एक दूसरा ट्वीट है इसके बाद है। तो इसलिए सभी साथियों से ये है कि ये जो ढांचा दिया है उसके हिसाब से आप रीट एग्ज़ाम 2022 के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मेनली आपको है कि अभी जीके पे फोकस करना चाहिए और सब्जेक्ट पे। इन 2 चीज़ों को अच्छे से लेके चलोगे तो 100% है कि टीचर्स ग्रेड 3rd का जो मेन एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप इस चैनल के साथ जुड़ के ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक अपडेट, 100% हकीकत से वाकिफ़ रखने वाली अपडेट आप ले सकते हैं। आप हमारे टीचर्स रिलेटेड
चैनल को सब्सक्राइब करें, इस न्यूज़ को शेयर करें ताकि बहुत से साथियों की जो उलझने हैं वो दूर हो। इस वीडियो को आप ग्रुपों में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।